वेलकम टू speedearning.com। कमोडिटी ट्रेडिंग में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। डे टू डे टेलीफोनिक क्लासेस आपकी हो रही है। इसके साथ ज़रूरी है कि आप चार्ट्स को देखते चलें। तो चार्ट्स में अभी मेनली हम देखेंगे बेस मेटल में लेड मिनी और जिंक मिनी। इन्होंने अपने 10 सालों का हाई टच करने की कोशिश की। जिंक मिनी ने तो 10 साल का हाई तोड़ भी दिया है, लेड मिनी लगभग उसके आसपास है। तो इस तरह के माहौल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं। वो मूवमेंट इतने सडन और शार्प होते हैं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही आप करेंगे तो आपको अप एंड डाउन दोनों तरह के मूवमेंट में बड़े बड़े नुकसान उठाने की आशंका है। तो इसको हैंडल करने के लिए एक लंबे समय तक, जब तक चीज़ें अपना मीडियम टर्म सपोर्ट या मीडियम टर्म रेजिस्टेंस नहीं तोड़ देती, या वो 10 साल का हाई तोड़ के एक नया हाई नहीं बना लेता, 15-20% का मूवमेंट नहीं दिखा देता, तब तक लगातार हमको उन स्क्रिप्ट में बने रहना है। तो ये अगर आप कर पाते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े पोजिशनल मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं। तो हम जब in.investing.com में जाके देखते हैं 1 मंथ चार्ट में, तो हमको पता लगता है कि 2006 के लेवल्स अब वापस नज़र आ रहे हैं 2016 में। और पहले भी ऐसा हुआ था लास्ट ईयर, 1.5-2 साल पहले, कि पहले उसने अपने हाई को छुआ। जिंक मिनी ने कोई 150-154 के आसपास का उसका हाई था। 1.5-2 साल पहले जिंक मिनी वहाँ आया, उसने उस लेवल को छुआ, और उस लेवल को छूने के बाद अगर हम लापरवाही से उसको वहीं लेके बैठ गए और वेट करते रहे दोबारा हाई तोड़ने का, खरीद के रख लेने के बाद, तो वहाँ से वो बड़े ड्रामेटिक तरीके से बिल्कुल नीचे गया और उसने 96 का एक लो बना दिया था। मतलब 154 में किसी ने बाय किया ये देख के कि इतने सालों का हाई टूटा है, और अगर आप उसको ऐसे ही खरीद के रख लेते हैं तो बाद में वो एक ऐसा लेवल दिखा देता है कि उस नुकसान को झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका हल क्या होना चाहिए? हल ये होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो उसने हाई बनाया है उसका कैंडलस्टिक चार्ट देखिए, और कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है, आपकी दोबारा एंट्री तभी होनी चाहिए जब वो हाई तोड़े। और अंदाजे में अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप काम कर रहे हैं, और सपोर्ट तोड़ने के बाद आप बाइंग को रोक देंगे। जब तक वो दोबारा उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर नहीं आ जाएगा तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, और हम सेलिंग में जो डाउन साइड रैली है उसमें हम शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी होगी। तो वापस जाके जब 154 का हाई इसने क्रॉस किया अभी अभी पिछले महीने में, तो इस महीने में ऐसा हुआ कि 154 क्रॉस करते ही वो अगले दिन 160, 65, 170 का लेवल दिखाया उसने, और वहाँ से लंबे लंबे उतार चढ़ाव हो रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है सीरीज ऑर्डर स्ट्रेटेजी, जिसमें आप हर एक सपोर्ट लेवल पे अंदाजन अपना बाइंग लगा के रखेंगे, और सीरीज ऑफ बाइंग रहेगी वहाँ पे, और साथ में स्टॉप लॉसेस रहेंगे। हम सारे चीज़ों को इकट्ठा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ जब गिरेगी, जिंक मिनी गिरा 170 से तो 150 तक आ सकता है, 145 भी आ सकता है। 25 पॉइंट तक हम एक लॉट को भी लेके रखें तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपने 170 का बाइंग लगाया तो 30 पैसा का स्टॉप लॉस, 165 का बाइंग लगाया 30 पैसा का स्टॉप लॉस, 162 का बाइंग लगाया 30 पैसे का स्टॉप लॉस। जहाँ जहाँ आपको पोटेंशियल सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं वहाँ सीरीज ऑफ बाइंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। पर ये चीज़ थोड़ी सी रैंडम होगी, इस पर आपका कंट्रोल पूरी तरह नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बाइंग हुई, बाइंग के बाद एसएल भी टच किया और फिर वो पलट के भाग रहा है, तो उस केस में फिर से आपको री एंटर करना पड़ेगा, और उसकी ताकत आपके पास रहेगी, क्योंकि 30 पैसे का स्टॉप लॉस देने से आपकी ताकत खत्म नहीं हो जाती। एक व्यक्ति जो पोजिशनल ट्रेड करने जा रहा है वो 5 से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस की बात तो दिमाग में सोच के चलता ही है। तो अगर हम 30 पैसे का स्टॉप लॉस लें तो हम
15 बार वो स्टॉप लॉस 15 से ज़्यादा बार भी ले सकते हैं और अल्टीमेटली वो चीज़ पकड़ में आने वाली है। दूसरी चीज़ होगी कि जब तक डाउन साइड या अप साइड क्लियर सपोर्ट का ब्रेक होना या रेजिस्टेंस का ब्रेक होना नहीं हो जाता, तब तक हम लगातार तीनों टाइम स्लॉट्स में 1154 से लेके 154, इधर 654 और मौका पड़े तो 854 भी, वहाँ पे लगातार 25-30 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ हेजिंग करते रहेंगे। हेजिंग कैसे? जिंक मैंने इस मंथ का बाय किया, नेक्स्ट मंथ का सेल किया, लीड मैंने इस मंथ का बाय किया, नेक्स्ट मंथ का सेल किया, और इसमें से आधे बार तो आपको बराबरी में ही बाहर आना पड़ेगा। बार बार लॉस अकुमुलेट मत कीजिए। अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो मूवमेंट नहीं आएगा। अगर मूवमेंट आने वाला है तो वो 3 मिनट में ही इतना आ जाएगा कि 5 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद आप खतरे से बाहर हो जाएंगे। फिर आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और उस पूरी तेजी का फायदा उठा सकते हैं। तो लगातार हेजिंग कंटिन्यू करना है। पूरे महीने अगर आपको ऐसा करना पड़े तो ऐसे लेवल पे जहाँ पे 6 महीने, 12 महीने, 5 साल, 10 साल के हाई या लो टूटते हैं, हम आपको कहेंगे लंबे समय तक आपको हेजिंग करनी पड़े, लगातार करके देखिए। इतने बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे कि आपकी जितनी भी मेहनत आपने की, जितना भी टेंशन आपने लिया है, जितना भी ध्यान आपने दिया, टेंशन दिया है, उसका पूरा जस्टिफिकेशन, इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। सो कीप ट्राइंग द थिंग्स। अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए और छोटी छोटी बातों में होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ को करने जा रहे हैं कि एक बार सही तरीका पता लग गया तो फिर उसका लाइफ लॉन्ग पैसा मिलने वाला है। तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया 2 बार 3 बार, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है बार बार, तो प्रॉब्लम माइंडेड हो गए हम और हमको लगा नहीं 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 होगा। और नहीं होने के बाद क्या, फिर ट्रेडिंग पूरी तरह तो आदमी छोड़ता नहीं है, फिर अपने गलत तरीकों से वो ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर देता है। तो हम कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के सही होने की संभावना है तो उसको पूरा समय दीजिए, ताकि रिजल्ट आने तक अगर आपने उसको कर लिया तो उसके बाद आपके पास लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन और लाइफ लॉन्ग पैसा, एक ऐसा कुआं खोद लिया जिसमें से पानी की धार हमेशा फूटती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।